Hello friends, welcome all. Param TV is here to call. Study, fun and knowledge too. So we were discussing about the Videos poem, just right, for which you. was written by Robert Frost, and the name of the poem was Dust of Snow. So हम लोग क्या कर रहे थे? We were doing the poem Dust of Snow, जिसको लिखा किसने था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट में. किसकी बात हुई थी? हेमलॉक ट्री की, जो कि एक पॉइजनस ट्री है. क्रो की, जिसको एक बैड ऑमन माना जाता है, अपशगुन माना जाता है. बट राइटर ने बैड को पॉजिटिव माना. ठीक है जी. अब एग्जाम में आपसे एक्सट्रैक्ट आ सकता है, आई मीन टू से 4 लाइंस आ जाएंगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. तो उसको आप डिस्कस कर लेते हैं. बट कीप वन थिंग इन योर माइंड, क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी तरह फॉर्म करके वो पूछ सकते हैं, बट द आंसर विल रिमेन द सेम. आंसर तो वही रहेगा ना, जो 8 लाइंस है उसमें से कुछ हटके तो आने नहीं वाला है. आंसर वैसा ही रहने वाला है, बट द मेन थिंग इज आपको रीड हर एक लाइन को डीपली करना है. तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट जो हमने पढ़ा था, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. तो यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि जिस तरह से क्रो आता है, राइट, शूक डाउन ऑन मी मतलब ब्रांचेस को शेक करके मेरे ऊपर क्या फेंक देता है? डस्ट ऑफ स्नो. कहां से वो गिरती है? हेमलॉक ट्री से गिरती है. ठीक है, तो अब यहाँ पे उसको क्रो भी दिखा, हेमलॉक ट्री भी दिखा, और ऊपर से बर्फ भी गिर गई, तो उसको लगा दिन हो गया खराब. अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे हैं. व्हाट हैज द क्रो डन टू द पोएट? कौवे ने क्या किया? खाना लाके दिया? कौवा प्यासा था? नहीं. कौवा ब्रांच के ऊपर बैठा हेमलॉक ट्री की और शूक किया, जिसके कारण डस्ट ऑफ स्नो, कुछ बर्फ के कण पोएट के ऊपर गिर गए. द क्रो शूक, हिलाया, द ब्रांच ऑफ अ हेमलॉक ट्री, कॉजिंग, कारण क्या हुआ? डस्ट ऑफ स्नो टू फेल ऑन द पोएट. तो स्नो जो थी उसके कुछ कण थे वो पोएट के ऊपर गिर गए. तो हमें आंसर आता था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो? तो क्या था ये डस्ट? डस्ट तो मिट्टी होती है, बर्फ के छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स. ठीक है जी. अब बहुत बड़ा ओला नहीं है, बर्फ का गोला नहीं है, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स हैं. डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स टू द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो दैट गॉट dislodged फ्रॉम द ट्री ब्रांचेस एंड फॉल डाउन. राइट, ट्री की ब्रांचेस के ऊपर, ट्रीज के जो शाखाएं होती, पेड़ की शाखा के ऊपर आके बैठ गए हैं, अब वो नीचे गिर रहे हैं. देखो, जब बारिश पड़ती है, बारिश की बूंदें पहले गिरी पत्तों पर, फिर पत्तों से धीरे धीरे नीचे गिरती रहती. उसी तरह बर्फ का हो रहा है. ठीक है सी. तो डस्ट ऑफ स्नो है क्या? फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो है, छोटे छोटे कण है. नेम द ट्री मेंशन्ड इन द एक्सट्रैक्ट. कौन सा ट्री था? हेमलॉक. सो हेमलॉक ट्री. तो आंसर्स हमें आते थे. सेकंड एक्सट्रैक्ट था हमारा, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई रोट. तो उसने हैज गिवन माय हार्ट, पहले तो उसके दिल में बुरे बुरी चीजें आई, बट चेंज माय मूड, फिर वो चीज चेंज ही हो गई. मुझे लगा ये तो एक पॉजिटिव साइन है, मेरे दिन का कुछ हिस्सा बच गया जो मैं खराब करने वाला था, सोच सोच के, रिग्रेट कर करके, और फो कौवे ने ऐसा कर दिया, कौवे ने ऐसा कर दिया. ठीक है जी. सो व्हाट चेंज केम इन द पोएट्स माइंड? क्या चेंज हुआ था? पहले वो क्या था? रो रहा था, सैड था, फिर स्माइल आ गई. द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैडनेस टू चीयरफुलनेस, हैप्पीनेस, ड्यू टू द सिंपल एक्ट ऑफ स्नो फॉलिंग ऑन हिम. अब उसको लगा बर्फ गिरी, स्नो गिरी, मेरा दिल, मेरा फेस, सब कुछ खिल गया. What does rude means? इसका मतलब है रिग्रेट करना. अ डे, उसने बोला कि मैंने अपने दिन का वो पार्ट बचा लिया जिसको मैं सोच रहा था कि आज तो सारा दिन खराब होगा, अगर वो ऐसे सोचता रहता, रिग्रेट करना था, बट वो दिन बच गया. हाउ डिड द डे गो बिफोर दिस इंसिडेंट? इस इंसिडेंट से पहले दिन कैसा जा रहा था? ठीक है जी. बिफोर द इंसिडेंट द पोएट हैड अ बैड एंड डिसअपॉइंटिंग डे विच ही वाज रिग्रेटिंग. तो पहले वो रिग्रेट कर रहा था, वो ऐसा होगा, ऐसा बैड बैड, बट उसके बाद उसका मूड एकदम से चेंज हो गया, ड्रास्टिक चेंज. हाउ डिड द इंसिडेंट सेव द डे फॉर द पोएट? कैसे उसका दिन बचा? या तो मैं सोच सोच के रोती रहूं, या मैं अच्छी चीजें सोच के खुश होती रहूं. सो द फॉलिंग डस्ट ऑफ स्नो लिफ्टेड, लिफ्टेड का मतलब है चेंज कर दिया, द पोएट्स स्पिरिट एंड इम्प्रूव्ड हिज मूड. ठीक है, उसके अंदर एक अच्छी एनर्जी आई, उसका मूड चेंज हो गया. जब किसी का मूड चेंज हो गया, सेविंग पार्ट ऑफ द डे ही वुड हैव अदरवाइज रिग्रेटेड. नहीं तो बाकी दिन भी उसने सोचता रहता था, सोचते रहना था, बट वो रिग्रेट रहना था. अब वो रिग्रेट नहीं है, क्योंकि उसकी स्पिरिट लिफ्ट हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया है, हैप्पीनेस आ गई है, सैडनेस से चीयरफुल हो गया. तो इस तरह आपको एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक होते हैं. क्वेश्चन आंसर्स कैसे हैं? सेम वही है. व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? पोएम का थीम क्या है? डस्ट ऑफ द स्नो. द थीम ऑफ द पोएम इज अबाउट
कैसी छोटी छोटी चीजें बड़ी बड़ी खुशियां दे सकती हैं। स्मॉल थिंग्स इन नेचर कैन चेंज आवर मूड एंड ब्रिंग हैप्पीनेस। छोटी छोटी चीजें कैसे हमारे लिए चेंज लेकर आ सकती हैं हमारे मूड में और हमारे लिए खुशियां लेकर आ सकती हैं। अ पोएम शोज दैट इवन अ स्मॉल इवेंट लाइक डस्ट ऑफ स्नो, कोई खुश होगा कि स्नो गिरी खुश हो जाओ, होते हैं ना बच्चे। बारिश आई बूंद गिरी, बूंदे गिर रही हैं, बूंदे छोटे हैं, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते हैं। हम बड़े लोग बारिश आ गई, ओफो ये पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, है ही नहीं खुशी का पल। ठीक है, तो स्नो ऑफ डस्ट ऑफ स्नो से ही उसने क्या है, उस स्मॉल एक्ट को ही खुश माना, खुशी माना। फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री कैन चेंज अ पर्सन बैड डे इनटू गुड वन। तो बैड चीज भी अच्छी हो जाती है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रो इन द पोइम? तो इस पोइम में क्रो का क्या पार्ट है? कौआ जी क्या है? राजा है। तो द क्रो इन द पोएम इज सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट शेक्स द स्नो, क्योंकि वही तो हिला रहा है ब्रांचेस को और बर्फ गिरा रहा है फ्रॉम द ट्री ऑन टू द स्पीकर। यूजली क्रोज आर सीन एज अनप्लीजेंट। माना क्या जाता है कि जो क्रो होते हैं ना, क्रो नॉट काओ, क्रो होते हैं वो अनप्लीजेंट, अनलकी होते हैं। इसीलिए तो किसी की डेथ हो जाती है, जब हम खाना खिलाते हैं उसकी याद में, तो पहले कौए के नाम का निकाल लेते हैं। ठीक है, बट हियर द क्रोज एक्शन ब्रिंग्स अ पॉजिटिव चेंज इन स्पीकर्स मूड। बट यहां तो हुआ अजूबा, क्रो के उस एक्शन से, उस स्टेप से चेंज हो गया राइटर का मूड, पोएट का मूड। हाउ डज द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द स्पीकर? अब कैसे उसके जो डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से उसके ऊपर असर पड़ा? असर कैसे पड़ा? सैड से हो गया खुश, नेगेटिविटी से आ गई पॉजिटिविटी, छोटी चीज से मिल गई खुशी। सो द डस्ट ऑफ स्नो फॉलिंग ऑन द स्पीकर चेंज हिज मूड फ्रॉम सैडनेस और ग्लूम, सैड दुखी, ग्लूम भी दुखी, टू हैप्पीनेस। इट शोज हाउ अ स्मॉल नेचुरल इवेंट कैन बिग इम्पैक्ट ऑन पर्सन्स फीलिंग। इससे हमें पता चलता है कि छोटी सी नेचुरल चीज से किसी के ऊपर कितना बड़ा असर पड़ सकता है, पॉजिटिव चेंज आ सकता है, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर है। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम? नेगेटिव पोएम है, पॉजिटिव है, खुशियां दे रही है। द टोन ऑफ द पोएम इज पॉजिटिव एंड होपफुल, उम्मीद, आशा, आशा। इट सजेस्ट दैट नेचर हैज द पावर टू अपलिफ्ट आवर स्पिरिट, गुड स्पिरिट। चेंज हो जाता है हमारे अंदर, पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं, तो पोएम की टोन पॉजिटिव है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द लास्ट टू लाइन्स, right, of the poem. The last two lines say, has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had ruined. ये टू लाइन्स थी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डस्ट ऑफ स्नो ने चेंज कर दिया मूड किसका? स्पीकर की फीलिंग, स्पीकर के मूड को चेंज कर दिया। एंड सेव्ड पार्ट ऑफ द डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड इन सैडनेस, नहीं तो कहीं वो उदास होने वाला था, ऐसा होगा वैसा होगा, ये वो टाइम वेस्ट नहीं हुआ, वो रिग्रेट नहीं किया उसने, उसका तो मूड पॉजिटिव चेंज हो गया, पॉजिटिव चेंज हो गया तो वो खुश रहा, तो कीमती समय बच गया जो रो के सैड हो के बिताना था, वो पॉजिटिव वाइब्स में गुजरा। ठीक है जी। व्हाट लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज्ड इन द पोएम? लिटरेरी डिवाइसेस क्लास, आई डोंट नो यू गाइज आर अवेयर अबाउट इट, वी हैव अ लॉट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, राइट? हमारे पास बहुत से फिगर ऑफ स्पीच हैं विच आई थिंक यू हैव ऑलरेडी रेड इन योर 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, जो आपने पढ़े हुए हैं, जिसमें हमारे पास पर्सोनिफिकेशन आता है, रैपिटेशन आता है, कॉन्सोनेंस आता है, राइट? इसी तरह सबसे पहले इसमें कौन सा डिवाइस यूज हुआ है? इमेजिनरी, क्योंकि ये कुछ रियल नहीं है, पोएम क्रिएट हुई है एक विविड पिक्चर से। ठीक है, एक सोचा जा रहा है कि हाँ भी पेड़ से गिरी बर्फ लगी रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, ठीक है, तो ये इमेजिनरी होती है। सो पोएम क्रिएट्स अ विविड पिक्चर ऑफ स्नो फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। सिंबोलिज्म, द डस्ट ऑफ स्नो सिंबोलिज्म किस चीज को इंडिकेट करता है? जैसे हम कहते हैं ना, ट्राई कलर में 3 कलर्स होते हैं, 3 रंग होते हैं, पहला कलर है केसरी, सैफरन, ये स्टैंड करता है इसको, दूसरा है व्हाइट, सफेद, ये स्टैंड करता है इसको। इसका क्या सिग्निफिकेंस, राइट? सो जो ये पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, ये किस चीज को सिंबलाइज करती है? छोटी छोटी चीजों में खुशी, स्मॉल जॉयज। एलिट्रेशन, समवन एल्स एंड समथिंग एल्स, राइट? चीजों के बारे में कुछ बोला जा रहा है, निकलता उसका कुछ है। पर्सोनिफिकेशन का क्या मतलब होता है? पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब हम कोई नॉन लिविंग थिंग्स को या कुछ ऐसी चीजों को इंसान वाली चीजों से कंपेयर करते हैं, राइट? मैं बोलूं विंड, एंग्री विंड, तो हवा
गुस्सा कैसे कर सकती है, राइट? सो इन दैट वे, सो हवा को मैंने लिविंग थिंग वाला इमोशन दे दिया. द क्रो इज गिवन एन एक्टिव रोल इन चेंजिंग द स्पीकर्स मूड. तो यहाँ पे क्रो ने क्या है, चेंज कर दिया मूड, तो वो पर्सोनिफिकेशन. एक कोई लॉन्ग क्वेश्चन कुछ भी तरह से पूछा जा सकता है, एक आपको कवर करवा देते हैं. व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड. पूरी सारे क्वेश्चंस की एक ही समरी है. सो द डस्ट ऑफ स्नो मींस फाइन पार्टिकल्स और द फ्लेक्स ऑफ स्नो. ये हमने ऊपर भी पढ़ा है, 1 नंबर का आ गया, 2 मार्क्स का तब भी लिखो, लॉन्ग में तो लिखेंगे. चेंज कैसे हुआ मूड? द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड, राइट? अचानक से गिरने से पोएट का मूड चेंज हो गया. द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम कैसे से कैसा, सैड टू हैप्पी, दुखी से हुआ खुश. ही फेल्ट रिफ्रेशेंड, मतलब उसमें अब नई पॉजिटिव वाइब्स आ गई, एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द लाइफ रेदर देन क्राइंग फॉर नो रीजन. ठीक है, तो अब वो रोना नहीं चाहता था, दुखी नहीं होना चाहता था, बाकी रेस्ट ऑफ द डे उसने खुशी में बिताने का सोचा, क्योंकि एक स्मॉल जॉय आ गई, छोटी खुशी आ गई. किससे? एक छोटे से इंसिडेंट से. ठीक है, सो पॉइंट्स यही सब कुछ होता है जिसमें हमें कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं. स्पेशली जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उसकी तो पोएम ही कुछ ऐसी होती है, लाइक ही लव्स टू राइट द पॉइंट्स व्हिच इज रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ और द नेचर. ठीक है जी, तो इसी तरह आपको भी कुछ बैड ऑमन्स को नहीं मानना है, अपशगुन शगुन कुछ नहीं होते हैं. अपना काम कीजिए, ट्राई टू फिगर इट आउट द पॉजिटिव साइड ऑफ द कॉइन रेदर देन द नेगेटिव. पॉजिटिव चीजें ढूंढिए नेगेटिव के बजाय, जैसा कि ढूंढा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, और अपने दिन को बचाइए रेदर देन टू रिग्रेट और टू वेस्ट इट व्हाइल क्राइंग. रोते हुए बिताने से अच्छा है खुश रहिए, उसकी पॉजिटिव साइड निकालिए. खुश कैसे रहोगे? वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और दूसरों को भी सिखाते रहिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ज्यादा बढ़ती है. That's enough from my side. Going to meet you in the next with the next chapter. Bye. Thank you.